नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेश राजपूत और आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन विद धीरेश। दोस्तों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के यानी जड़ से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो कि कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है। यानी भारत में विदेशी आगमन क्यों और कैसे, और ब्रिटिश कंपनी ये कैसे आई, भारत में ब्रिटिश कंपनी और जो मतलब कंपनियां थीं वो कैसे आईं। भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत कंपनियों के आगमन से होती है। भारत में विदेशी कंपनियां क्यों आईं, यानी भारत में ही क्यों कंपनियां आईं, भारत में विदेशी कंपनियां क्यों ही आईं, यानी और भी अन्य कंट्री थीं उनमें क्यों नहीं गईं। 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य भारत वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन योगदान करता था। किसे करता था? अरब देशों को यह उत्पादन देता था। यानी अरब के जो सभी दो देश थे उसमें दुबई हो गया आपका, और अरब देश हो गया अबू धाबी, मतलब ये बहुत सारे देश थे उसमें। मतलब अरब देश में तो अरब ही आ जाते हैं। ठीक है, व्यापार की स्थिति उस समय क्या थी? व्यापार की स्थिति क्या थी? व्यापार की स्थिति ये थी कि भारत का जो सामान था वो अरब देश लेते थे। कौन लेते थे? अरब देश। अरब देश से सामान कौन लेगा? इटली। अरब से लेगी इटली, इटली लेगी अरब से। अरब देशों से कौन लेगा? इटली, इटली लेगी। और इटली से सामान लेगी यूरोपीय देश इटली से सामान खरीदते थे। हमारा देखो, भारत से अरब ने खरीदा, अरबों ने इटली, इटली ने यूरोप में मतलब जाता था, ऐसे जाता था। इटली में एक जगह थी कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी जो कब्जा करती थी। इटली का स्थान था मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल, तो उस पर वो कब्जा करती थी। और यही व्यापार की एक मुख्य कड़ी थी। क्या थी? ये व्यापार की एक मुख्य कड़ी थी जहाँ से यूरोप की मतलब मदद होती थी व्यापार होने में और उत्पादन पहुँचाने में। ठीक है, अच्छा, इस कारण यूरोप के सभी देशों ने सभी देशों को व्यापार के लिए इटली पर निर्भर होना पड़ता था। मैंने बताया आपको, इटली पर निर्भर होना पड़ता था। 15वीं शताब्दी में यूरोप में विद्रोह शुरू हुआ। यानी यूरोप ने विद्रोह कर दिया क्योंकि इटली वालों ने सामान को रोक दिया था। क्योंकि इटली से सामान वहाँ पर जा नहीं रहा था। यूरोप वाले परेशान हो रहे थे और यूरोप को मतलब व्यापार करना था। तो क्या हुआ, देखिए क्या हुआ है, सर्वाधिक फायदे में इटली यानी सर्वाधिक फायदे में रह रही थी। ठीक है, इस कारण यूरोप के सभी देशों ने अलग अलग व्यापार करने की इच्छा जताने लगे। तब भारत की विदेशी कंपनियों में आने की ज़रूरत पड़ी। विदेशी कंपनी आने की तभी ज़रूरत पड़ी जब मतलब यूरोपीय देशों को अगर इटली दे देता यूरोप देशों को व्यापार, तो हमारे भारत पर आज यूरोपियन लोग जो यूरोपियन लोग थे, ब्रिटिश वगैरह, ब्रिटेन, पुर्तगाली, इन्होंने जो अत्याचार किए वो अत्याचार नहीं हो रहे होते आज के टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले आया कौन है आपके यहाँ पे? सबसे पहले आए 1498 में पुर्तगाली। ठीक है, दूसरी बार आए हैं आपके 1596 में डच, तीसरी बार में आए हैं 1599 से 1600 के मध्य ब्रिटेन यानी ब्रिटिश इस मध्य में आए हैं। कहाँ से? 1599 से 1600 के मध्य। चौथी बार 1616 में डेनिश भारत में आए और 1664 में फ्रेंच भारत में आए। ठीक है मित्रों, इसके बाद आगे यानी पुर्तगाल का हम पढ़ेंगे पहले। पुर्तगाल का पहले पढ़ेंगे कि पुर्तगाल ने कौन कौन कैसे क्या क्या मतलब कैसे आए, पुर्तगाली पहले भारत में कैसे आए। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। तो हेडिंग है आपकी पुर्तगाली, नोट करते जाएंगे आप, नोट करते जाएं आप साथी के साथ। ठीक है मित्रों। अच्छा, चलिए, पहली बार भारत की खोज बार्थोलोमेव डियास, यानी बार्थोलोमेव डियास कौन था? ये रहा बार्थोलोमेव डियास। 1487 से 88 के मध्य भारत से पुर्तगाल से निकलने वाला, ये मतलब पुर्तगाल से निकलने वाला पहला यात्री था। ठीक है, लेकिन यह अफ्रीका महाद्वीप के केप ऑफ गुड होप से टकराकर वापस चला गया। ठीक है, ये वापस चला गया, कहाँ चला गया? पुर्तगाल वापस लौट गया जहाँ का ये था। अच्छा, ये फिर आया था आपका क्रिस्टोफर कोलंबस जी, ये रहे आपकी, ये रहे कोलंबस जी, ये रहे। स्पेन का निवासी था ये। कहाँ का था? स्पेन का निवासी था।
यह भारत की खोज करने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री था। यह भारत की खोज करने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री था। 1498 में स्पेन से भारत की ओर निकला, यानी 1492 में स्पेन से निकला और भारत की ओर के लिए, और यह केप कैनरी से टकराकर अमेरिका की ओर मुड़ गया, यानी मुड़ जाता है। केप कैनरी एक मतलब समुद्र में एक वो थी केप कैनरी, तो उसमें ये टकरा गया, इसका ये जहाज़ टकरा गया। उसी से ये कहाँ पर पहुँचा, बहमास द्वीप पर पहुँचा। ये बहमास द्वीप पर पहुँचा, यहाँ पहुँचकर इसने रेड लोगों को देखा, यहाँ पर लोगों को देखा और वहाँ के लोगों को इसने नाम दिया रेड इंडियन। यानी इसने कहा कि अरे भाई हम तो इंडिया पहुँच गए। इसने बोला हम तो इंडिया पहुँच गए। इसने बोला, किसने बोला, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। यह खोज नई दुनिया की खोज कहलाती है। यानी अगर आपका CGL में पिछली साल ये क्वेश्चन आया है आपका कि इंडिया की नई दुनिया की खोज किसने की, नई दुनिया की खोज किसने की, तो आप बताएंगे क्रिस्टोफर कोलंबस को। क्या बताएंगे आप, क्रिस्टोफर कोलंबस को बताएंगे। अच्छा, अमेरिका यह खोज का अमेरिका यानी इसे अमेरिका की खोज का भी श्रेय जाता है। ये भी क्वेश्चन आया था आपका CHSL में आपका क्वेश्चन आया था ये। अमेरिका की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो अमेरिका की खोज का श्रेय हमारे कोलंबस जी को जाता है। अच्छा, इसकी जहाज़ का नाम क्या था, जो आप इसकी जहाज़ देख पा रहे हैं, ये रही इसकी जहाज़, इसी से ये आया था। इसकी जहाज़ का नाम था सेंटा मारिया। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं पूरा लेक्चर ये आपके इस पे चैनल पर डाल दूंगा, पूरा लेक्चर, फुल लेक्चर डालूंगा, फुल। ये भाई की गारंटी है तुम्हारे, ठीक है मित्रों।